हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी की तरफ से पोस्ट सिलेक्शन फेज 10 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट किया जा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर किस प्रकार से आपको सारे फॉर्म फिल करने हैं, इसके अलावा कैसे आप सभी लोग फ़ोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज करके अपलोड कर सकते हो, और इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्यूरीज रह जाता है अगर इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है या फिर इससे पहले कोई फॉर्म फिल किया था तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताऊंगा एंड आफ्टर देन समझाऊंगा कि किस प्रकार से अब आपको आगे का स्टेप फॉलो करना है लॉगिन करने के बाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, आप सबसे पहले उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस पेज पर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो नीचे वाले दोनों बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। और अगर आपने यहाँ पर नो पर क्लिक किया है तो दोनों बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना, लेकिन इसके नीचे टाइप ऑफ आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि आधार कार्ड के अलावा और कोई आईडी कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप चाहो तो कोई भी आईडी कार्ड यहाँ से चूज कर सकते हो। फिर उस आईडी कार्ड का इन दोनों में नंबर आपको इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें मैं अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आधार नंबर इंटर कर दिया और यहाँ पर भी इंटर करके मैंने वेरीफाई कर दिया है। अगर आप ऊपर में अपना आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हो तो नीचे में आपको आईडी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपसे पूछा गया है नेम। तो यहाँ पर जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है बिल्कुल सेम नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसमें आपको किसी भी तरह का श्री, मिस्टर, डॉक्टर या फिर मिसेज वगैरह नहीं लगाना। इसके नीचे आपको फिर से अपना नेम इंटर करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद पूछा गया कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज किया है। अगर आप यस पर करोगे तो यहाँ पर आपको अपना चेंज्ड नेम देना होगा, अदरवाइज इसे नो पर करके छोड़ देना। इसके नीचे आपसे पूछा गया फादर्स नेम, और फिर से यहाँ पर फादर्स नेम इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फादर्स नेम एंड मदर्स नेम आपको बिल्कुल सेम वही इंटर करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना यहाँ पर मदर्स नेम डालना है और इसके नीचे आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखो, यहाँ से आप ईयर पर क्लिक करके अपना यहाँ से ईयर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपका ईयर है, और यहाँ से आप मंथ के थ्रू डायरेक्ट इसे सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। इसके नीचे आपसे पूछा गया है एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपने मेट्रिकुलेशन किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ से आपका जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर से आपको सेम बोर्ड सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। एंड इसके नीचे में आपको अपना रोल नंबर इंटर कर देना है, जो रोल नंबर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में था, ठीक है। बिल्कुल सेम रोल नंबर आपको फिर से इंटर यहाँ पर कर देना है। इन दोनों को इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आना है आपको, और अगले वाले बॉक्स में आपसे पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग। तो आपने मैट्रिक जिस भी ईयर में पास किया है उस ईयर का यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे फिर से ईयर को सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लें। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने मैट्रिक कर रखा है, 10+2 कर रखा है, डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मैंने मान लो यहाँ पर 10+2 कर रखा है तो 10+2 सेलेक्ट कर लिया। इसके नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इसके नीचे ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों इंटर कर दिया है। एक बात का आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप इंटर करो वो अभी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर और ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। इसके नीचे पूछा गया है स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप कहाँ के स्थायी निवासी हो उस स्टेट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लो। एंड आफ्टर देन सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पूछा गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर सही है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है तब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म पर अब क्लिक करता हूँ।
इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जब हो चुका है 14 डेज के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके फ़ोन नंबर पर भेज दिया गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ वापस आना है और यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने का डायरेक्ट लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है एंड देन लॉगिन वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उस कैटेगरी को दोनों ही पॉइंट पर सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद 12 नंबर में आपका नेशनलिटी पूछा गया है, तो यहाँ से आप सभी लोग सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लो। इसके नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर कहीं भी एक ऐसा मार्क होना चाहिए जिससे आपकी पहचान की जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोल ऑन राइट हैंड या फिर मोल ऑन राइट चीक, इस तरह से दे सकते हो, या फिर आपके कोई बॉडी पार्ट्स में कट्स वगैरह है तो उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो। इसके नीचे 14 नंबर में पूछा गया है कि क्या आप PWD कोटा से बिलोंग करते हो। अगर आप बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स देना होगा कि आपने किस कोटा से बिलोंग करते हो PWD में, VH, OH या फिर HH से, और उसका नंबर वगैरह आपको देना होगा। अगर नहीं बिलोंग करते तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके छोड़ देना। नीचे आने पर आपसे पूछा गया है कि अपना परमानेंट एड्रेस बताइए। तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिख रहा है ना, हूबहू सेम एड्रेस आपको यहाँ पर उतार देना है। इसके नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे एंड इसके नीचे आप अपना पिन कोड इंटर कर देना। इसके बाद पूछा गया कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है प्रेजेंट एड्रेस जैसा। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से तो यस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस दे सकते हो जहाँ पर आप अभी करेंटली रह रहे हो। अगर दोनों आपके लिए सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करके फिल करना। अगर सेम है तो यस पर क्लिक करो। आपने जो भी ऊपर में डिटेल्स दिया था वो सारी चीज़ आपको नीचे फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप सभी के सामने डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको बॉक्स को टिक आउट करना है और यहाँ से आप चाहो तो इसका प्रिंट भी ले सकते हो जो चीज़ आपने फिल की थी। अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट वाले बटन पर अब क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो अगला स्टेप आता है वो है आपका लॉगिन करने के बाद फॉर्म को कंप्लीट करने का। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन किया था उनका मैं प्रोसेस बता रहा था। अब यहाँ से उन सभी स्टूडेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है या फिर जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर रखा है। तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिला हुआ है। लॉगिन का लिंक भी मैंने आपको बता दिया है। आपको वापस से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको SSC फेज 10 सिलेक्शन पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह के पेज आपके सामने ओपन होंगे। तो ऊपर में आपको कुछ भी फिल नहीं करना, सारी चीज़ें पहले से फिल की हुई रहती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था। आपको आ जाना है पॉइंट नंबर 15 पर और 15 पॉइंट में आपसे पूछा गया कि रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। दोस्तों आप सभी को पता है कि SSC का जो सिलेक्शन फेज एग्जाम होता है इसमें पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में आपके वैकेंसीज आउट होते हैं, ठीक है। और उन वैकेंसीज के रिगार्डिंग अलग अलग पोस्ट कोड भी होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यह डिसाइड कर लेना होगा नोटिफिकेशन को देखकर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप examgurujob.com पर विजिट करना, वहाँ पर भी आपको सारे पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ से आप जिस भी रीजन में आपका पोस्ट पड़ता है वो रीजन सेलेक्ट कर लो और इसके नीचे आप उस रीजन के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका पोस्ट है वो पोस्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट शो हो जाएगा और आपका जो लेवल ऑफ पोस्ट है यानी कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो ग्रेजुएशन पर है, मैट्रिक पर है या इंटरमीडिएट पर है, वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। इसके नीचे में आपको बस अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 3 सेंटर आप सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम हो। इसके बाद अगले स्टेप में पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई लोग एक सर्विसमैन होंगे, इसलिए यहाँ पर नो पर क्लिक करके छोड़ दो। अगर एक सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। इसके नीचे में यहाँ पर वेदर अस्क्राइब इज रिक्वायर्ड, तो इसे आप नो पर करके छोड़ देना। आपको अस्क्राइब की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि आप PWD कोटा से नहीं बिलोंग करते। इसके नीचे पूछा गया कि क्या आप एज रिलैक्सेशन सीख करते हो। अगर आपका वैसा कैटेगरी है जिसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है तो यस पर क्लिक करके आप डिटेल्स दे सकते हो, अदरवाइज इसे नो पर करके ही छोड़ देना। नीचे आओगे तो पूछा गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन है
वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और इसके नीचे में आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, अगर आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ पर अगर आपका कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो उसे इंटर करना, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके नीचे में देखो अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। तो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो इस तरह से आपको अपना एक्सपीरियंस का डिटेल्स देना होगा, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ए वाला ऑप्शन आपको नहीं फिल करने को आएगा, तो इसे आप ब्लैंक करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पर एड्रेस वगैरह था, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके अगले स्टेप में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए फ़ोटो जो भी आप अपलोड करोगे ना वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो पर कब लिया गया था फ़ोटो वो डेट अंकित होना चाहिए। जैसे मान लो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो आप नीचे क्या करोगे, कितना दूर ब्लैक बॉक्स एक दिलवाकर और इसमें एक लेटेस्ट डेट इंटर कर देना कि इस डेट में फ़ोटो क्लिक किया गया है। फ़ोटो का आपका साइज़ होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB, जबकि सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से लेकर 20 KB होना चाहिए। दोनों को आप यहाँ से अपलोड कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है और नीचे आने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना, यहाँ से कैप्चा को फिल करना एंड देन प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके एक बार देख लेना कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर किया था वो सारी डिटेल्स आपके सही हैं या फिर नहीं हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर किया था वो बिल्कुल करेक्ट है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो, अदरवाइज वहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करते वक्त ध्यान रखना दोस्तों कि आप कोशिश करना नेट बैंकिंग या फिर ATM कार्ड से करने का। UPI ट्रांजैक्शन कभी कभी फेल्ड भी हो जाता है, आप अभी पेमेंट कर दोगे लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है, एक SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम में एंड एक SSC MTS एग्जाम में। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी पेमेंट करो पॉसिबल हो तो आप डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से करना, नहीं पॉसिबल है तब उस कंडीशन में आपको UPI से पेमेंट करना है। लेकिन 48 आवर्स के बाद आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। सो गाइज यह था आपका कंप्लीट प्रोसेस इसके फॉर्म फिलिंग का। इसके अलावा अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।